हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज भी हम हमेशा की तरह जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होंगे बैंकिंग प्लस रेलवे के अंदर बेसिकली जो हमें जोर दिया है जिन पे वो है ग्रुप डी और एनटीपीसी। थर्ड है एसएससी की जो भी 12th बेस पे जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्लस में हमारा जो फोर्थ है वो स्टेट एग्ज़ाम, मतलब कुछ कुछ स्टेट एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपको स्टैटिक जीके पूछा जाता है ना। इन सभी के लिए ये जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो तो आप देख ही रहे हो, इसके अलावा आपको यदि इन सब चीज़ों की गाइडेंस लेनी है, प्लस में आपको जानना है कि कम पढ़ के और एग्ज़ाम्स के अंदर कैसे पास हो सकते हैं, प्लस हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे कि हम और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि हमारे घर के अंदर सब प्रेजेंट है। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, टीचर और भी जो आप पूछोगे उन सब से भी आपको मिलाया जाएगा। तो आपको जो भी डाउट है ना उसको आप प्लीज़ कमेंट के अंदर लिख दिया करो, जिससे कि हम उसको पढ़ के वहाँ पे जो भी आपकी डाउट है वो डायरेक्टली हम क्लियर कर सकें। तो फ्रेंड्स, हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि कुछ लोग हैं जो बेचारे उनके पास एक तरह से बुक्स भी नहीं है या मटेरियल्स नहीं है स्टडी करने के लिए, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ अवेलेबल करवाएं, और वो भी एक सटीक तरीके से, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्न 1, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है 30 जून, 2 जुलाई, 1 जुलाई। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होने वाला है वो 2 जुलाई है। क्वेश्चन 2 हम पढ़ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य ने अपने एक्ट फॉर ग्रीन कार्यक्रम के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता किया है? किस राज्य ने? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो राज्य होने वाला है वो है महाराष्ट्र। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 के अंदर बोला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है? सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो कैदियों की जो सूची का आदान प्रदान किया है? तो वो है पाकिस्तान। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान एक ओनली एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के साथ हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि वो इंडिया के साथ एक तरह से मिलजुल के काम करें, जिससे कि और चीज़ों के अंदर दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2021 से 2024 के लिए नई आईटी नीति लॉन्च की? अब आईटी नीति का मतलब यहाँ पे क्या है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का मतलब यहाँ पे हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी कौन बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस के तो कौशिक बसु, मिनेश शाह, मुकुल गोयल। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है मुकुल गोयल। ओके फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने चीन निर्मित VT-4 युद्धक टैंकों को अपने शस्त्रागार में शामिल किया है? किस देश ने चीन के अंदर बनाया गया VT-4 को अपने देश के अंदर जो भी हम हथियार है उनके अंदर शामिल किया है? तो वो होने वाला है क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने ये सब किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वो ऑप्शन आ भी गया कि 6th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो इसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए सबसे व्यापक समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? किस बैंक ने? तो किस बैंक ने लॉन्च किया है पता है आपको? PNB, BOB, ICICI।
तो इस बैंक ने डॉक्टर्स के लिए यह सब एक सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है। और क्या आपको पता है कि जो आईसीआईसी जो बैंक है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? स्थापना 1994 के अंदर, ये भी याद रखना है आपको। तो हम एक क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है या रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको भी हम कवर करवा देते हैं यहाँ पे। तो बस आप वीडियो के साथ ऐसे बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बस ऐसे ही करते जाओ आप, जिससे हम मोटिवेट रहें और ऐसी वीडियो आपके साथ बनाते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? सलाम दिल से, ये आपका होने वाला HDFC बैंक। HDFC जो बैंक है इसने किया है ये। इसकी जो स्थापना जो हुई है वो 1994 के अंदर हुई है। सो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने हौसला कार्यक्रम शुरू किया है? हौसला कार्यक्रम, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने। तो यहाँ पे जो आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपराज्यपाल ने। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आप सबको बताना है कमेंट्स के अंदर। हम देखते हैं कि आपको कितना पता है, सर्च करके या जहाँ जैसे भी आपको पता लगे वो सब आपको बताना है। अब अपन चलते हैं पार्ट बी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिजली की, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर कुछ काम कर रहे हैं और तो जो डाटा है हमने जो ऑलरेडी लिख दिया कंप्यूटर में और अचानक से लाइट चली गई, तो उसके दौरान उस डाटा को डिलीट होने से कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसको रोकने के लिए? तो यहाँ पे यूपीएस आपका आंसर होने वाला है, यूपीएस। सो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रतिक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है, तो ये एक बड़ा आपको ध्यान से देखना चाहिए। इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रतिक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? तो इन सब का जो नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है उसको जो सेट है वो कहलाता है क्या? डोमेन गेटवे आईपी प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रोटोकॉल है आंसर इसका, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, TDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप TDMA का जो फुल फॉर्म एक तरह से वो क्या है? टॉप डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवाइड मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मिडिल एक्सेस। तो इसका जो आंसर है वो है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। 4th क्वेश्चन यहाँ पे है, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? MICR प्रणाली का, तो ये MICR का जो प्रणाली है इसका जो मुख्यतः यूज होता है रेलवे स्टेशन, मदरबोर्ड, बैंक्स के अंदर। सो ओके डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? वेरी नाइस क्वेश्चन, वाह अमेजिंग। मॉनिटर के डिस्प्ले, मॉनिटर के जो, जैसे मॉनिटर क्या होता है सबको पता है? जो हमारा डेस्कटॉप जो होता है, एक तो लैपटॉप रहता है और एक डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप के अंदर क्या होता है कि उसका जो LCD अलग रहती है, उसका CPU अलग रहता है, माउस अलग, कीबोर्ड अलग। तो उसके अंदर जो स्क्रीन जहाँ पे देखते हैं उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगनली। तो जैसे ये सपोज करो कि ये हमारा डेस्कटॉप पर रखने वाला, इसके साथ CPU होगा अलग अलग। लैपटॉप में तो क्या है कि सभी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, बट जैसे पहले जो आते थे डेस्कटॉप, उनके अंदर जो ये हमारा जैसे मॉनिटर है, इसकी जो स्क्रीन है, डिस्प्ले मतलब, उसको कैसे करेंगे? डायगनली। ये क्या होता है? डायगनली। यदि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली की बात करें तो हॉरिजॉन्टली ऐसा होता है, वर्टिकली ऐसे होता है, और डायगनली की बात करेंगे तो डायगनल मतलब ऐसे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शन है वो है टोपोलॉजी, कनेक्टिविटी, लैन। तो इसका जो आंसर है वो है टोपोलॉजी। तो 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि OSI का फुल फॉर्म, जो OSI है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसके जो ऑप्शन, पहला ऑप्शन यहाँ पे गिवन है
ओपन सिस्टम इंटरनेट। और इसके और जो ऑप्शन है वो हम देखते हैं आगे। ओपन सिस्टम नेटवर्क हो गया। बी ऑप्शन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरनेट। तो इसका जो फर्स्ट जो ए ऑप्शन था ओपन सिस्टम, जो ए ऑप्शन हमारा था कि ओपन सिस्टम इंटरनेट, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में OSI में कितने लेयर्स होते हैं। तो जो OSI है इसके अंदर जो लेयर्स कितने, अब जैसे हमने देख, अब यहाँ पे क्या है कि हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं वो एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप डाला है। पहले हमने फुल फॉर्म पूछा OSI का, तो फुल फॉर्म OSI का क्या हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरनेट। अब इसके अंदर क्वेश्चन हमने ये पूछ लिया कि इसके अंदर कितने लेयर्स होती हैं। तो इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो 7 होती हैं। कितनी? 7। 9th क्वेश्चन है किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है। ये आप सबको पता होगा कि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे HTTP www ये सब लिख के आता है। तो HTTP वहाँ पे जो है उसका मतलब क्या है। किसी भी वेबसाइट नाम में HTTP क्या होता है। सर्वर, वेबसाइट का नाम, प्रोटोकॉल। तो ये एक्चुअली प्रोटोकॉल है। क्या? प्रोटोकॉल। आंसर सी। हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन ए जापान, बी चीन, श्रीलंका। तो हमें आशा है कि आप इसका आंसर सर्च करके या अपने दिमाग से जैसे भी बताओगे, तो आप इसका जो आंसर है उसको कमेंट्स के अंदर बताना, जिससे हम चेक करके आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका आंसर बताएंगे। सो थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।